अगर 17 में और 22 में आप लोग इसी तरह एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखा देते तो आज ये दिन नहीं आता कि हमारे मज़ारातों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे उलमाओं को ट्रेनों के अंदर मारा पीटा जा रहा है। अब भी वक्त है, अब भी एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बनवा दो कि उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब प्रदेश महासचिव जनाब नदीम कुरैशी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, हमारे मेहमान जिला बरेली से चल करके आए जनाब नदीम कुरैशी, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपके अपने मेहमान जनाब नदीम कुरैशी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। न है नफरत मेरा शेवा, न ही यलगार करना है, न है नफरत मेरा शेवा, न ही यलगार करना है। मेरा मकसद तो सिर्फ इस कोई सोई हुई कौम को बेदार करना है। मेरी कौम के लोगों, अब वक्त आ गया है, हम लोगों को अब बेदार होना है। अगर अब भी आप लोग बेदार नहीं हुए तो हमारे लिए कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जिसमें आप लोग बेदार हो सको या मुत्तहिद हो सको। मेरे अजीज दोस्तों, पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर आज हमारे पास विकल्प है। 70 साल से हमारे पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हुई है, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी की हो, बसपा की हो या किसी भी पार्टी की हो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन बेड़ियों को उखाड़ फेंकें। अब वक्त आ गया है कि हम लोग उन बेड़ियों को तोड़कर फेंक दें। मेरे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कायद, हम सबके महबूब नेता सिर्फ इसलिए हमारे बीच आ रहे हैं। उनका मकसद है कि हमारी कौम के अंदर लीडरशिप पैदा करना, हमारी कौम के अंदर लीडर बनाना, हमारी कौम के अंदर नेता पैदा करना, ताकि हमारी कौम, जिसको अब तक नाजायज तरीके से दबाया जा रहा है, वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर आकर बढ़ चढ़ के कह सके। मेरे दोस्तों, 70 साल से हमारे बुजुर्गों ने हमसे यही कहा कि अभी रुक जाइए, सही वक्त नहीं है, अभी रुक जाइए, सही वक्त नहीं है। वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त अब आ चुका है। अब हमारे ऊपर हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है, और जो हमारी कौम को जागरूक करने निकले हैं, हमारी कौम को नेता बनाने निकले हैं। मेरे दोस्तों, गांधी जी बैरिस्ट्री करके आए तो उनको खिताब मिला महात्मा गांधी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैरिस्ट्री करके आए तो उनको खिताब मिला बाबा साहब का। लेकिन जब आपका नेता बैरिस्ट्री करके आया तो आप लोगों ने उसे खिताब दिया बी टीम का। मेरे दोस्तों, अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे, अगर अब भी आप लोग मुत्तहिद नहीं होगे, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाला नहीं है। अपने इस लीडर की कदर कर लो, अपने इस लीडर को पहचान लो।
कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाकर मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सरकार में दखल हो? कितने लोग चाहते हैं मेरे दोस्तों? लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? 2017 में और 2022 में आप लोगों ने मजलिस के कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराने का काम किया था। कैसे होगा? 2022 में आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस के कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराने का काम आप लोगों ने किया था। ये जुल्म आरएसएस और भाजपा ने नहीं, समाजवादी और कांग्रेस ने नहीं, ये जुल्म ओवैसी साहब पर और मजलिस पर आप लोगों ने किया था। मेरे दोस्तों, अगर 17 में और 22 में आप लोग इसी तरह एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखा देते तो आज ये दिन नहीं आता कि हमारे मज़ारातों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे मौलानाओं को, हमारे उलमाओं को ट्रेनों के अंदर मारा पीटा जा रहा है। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, अब भी एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। करोगे इंशाअल्लाह? आने वाले 2027 में इस भीड़ को बस वोटों में तब्दील कर देना, इंशाअल्लाह आप लोग मजबूत हो जाओगे, आपका नेता मजबूत हो जाएगा, आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अस्सलाम वालेकुम।